नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मई यानी कि 21 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम सारे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करें। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, यानी कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्हें जो है अ, इन्हें जो है WHO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये नियुक्ति कब की गई है? ये जो नियुक्ति कल के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई थी WHO की, जिसमें कई सारे देशों को शामिल किया गया था, उसके दौरान ये नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये बात पहले से ही तय था कि अब जो नियुक्ति होगी WHO के अध्यक्ष की, वो भारत के ही किसी मेंबर के थ्रू होगी। ठीक है, तो अब इसके आगे इसमें देखते हैं डिटेल्स क्या है। तो डिटेल्स में कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वह अपने कार्यभार है, जो कि मतलब जो भी इन्हें नियुक्त किया गया है वो कल से यानी कि 22 मई से जो है वो अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, पहले थे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी। जी हाँ दोस्तों, हिरोकी नगाटनी जो थे वो पहले जो है WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, और अब जो है 22 मई से डॉक्टर हर्षवर्धन जी बन गए हैं। ठीक है, और WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान समय में करीब करीब 34 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 34 मेंबर्स जो हैं वो WHO के कार्यकारी बोर्ड में हैं। ठीक है, अब WHO का नाम आया तो इसका जान लेते हैं कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना WHO की हुई थी 7 अप्रैल को दोस्तों, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर है दोस्तों 20 मई। जी हाँ दोस्तों, और 20 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी जब से ये मनाया जा रहा है, ये है 2018 से इसे मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और विश्व मधुमक्खी दिवस को स्लोनी एपिकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले, ठीक है, एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसको 2020 का जो इसका थीम है वो है मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक है, क्योंकि हमें मधुमक्खी जो है वो हमारे एग्रीकल्चर और हमारे क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में बहुत ही अहम इसका रोल होता है, इसीलिए इसका जो थीम इस 2020 का रखा गया है, मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर डायरेक्टर की, तो वो है इस वक्त है हमारे क्यू डोंगी। ठीक है, और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो है इस वक्त रोम इटली में स्थापित है हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 16 अक्टूबर 1945 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्स लाइक JEE मेंस NET। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ने JEE मेंस NIT जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। ठीक है, तो ये जो टेस्ट अभ्यास ऐप है, ये बेसिकली जो है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो हेड हैं, यानी कि हमारे रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने ये इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में अगर आपसे कभी ये सवाल आ सकता है कि ये जो ऐप है ये किसने बनाया है, तो आप इसका जवाब देंगे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो है वो JEE मेंस और NET आदि जिस मतलब ऐसे जो भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण जो शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों को मदद करना है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि हम जो है
23 मई से यहाँ पे मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से काफ़ी पढ़ाई में नुकसान हुआ है। तो इसी वजह से जो है हमारे मानव संस्थान विकास मंत्रालय द्वारा ये एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र काला पानी को अपना मानचित्र में शामिल किया है? ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्लूडेड द इंडियन रीजन काला पानी इन इट्स मैप? तो इसका आंसर है दोस्तों नेपाल। ठीक है, अगर मैप की बात करें दोस्तों तो ये हाईलाइटेड जगह है, इस जगह पे ये एरिया है काला पानी। ठीक है, अभी हमने कल के करंट अफेयर्स में एक बार डिस्कस भी किया था कि नेपाल ने जो अपने हाल ही में कौन से ऐसे 4 जगह को अपने नए मैप में शामिल किया है। 4 नहीं, 3 जगहों को नया, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे काला पानी है और नीपू लेक है। ठीक है, और लिम्पिया धुरा क्षेत्र जो है ये अपने जो कि इंडिया के ही है, पहले इसमें माना जाता था इस एरिया को, लेकिन अब जो है नेपाल ने अपने नए मैप में इनको अपने ही अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है, और आजकल के न्यूज़ में आप सुन भी रहे होंगे कि नेपाल और भारत की जो सीमा के लिए काफ़ी विवाद चल रहा है और ये शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो इसकी पहले से ही हो गई थी, लेकिन जब राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मानसरोवर के लिए जो एक नया रूट का जो ऐलान किया था और जो कि नेपाल से होकर के जाती थी, उसके बाद से जो ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि इस विवाद के पीछे, नेपाल के पीछे जो है चाइना का हाथ है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टिकरण नहीं हुई है। ठीक है, और भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है अक्टूबर 2019 में। ठीक है, भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, में अक्टूबर 2019 में भारत ने एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया जिसमें नीपू लेक और काला पानी को भी शामिल किया था। जैसे ठीक है दोस्तों, 2019 में जो भारत ने अपना मानचित्र जारी किया था उसमें इन एरियाज को भारत ने अपने मैप के अंदर शामिल किया था, लेकिन अभी जो नेपाल ने अपना जो मैप जारी किया उसमें नेपाल ने अपने इन एरिया को अपने मैप के अंदर शामिल किया और कहा है कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, दरअसल यह विवाद इसलिए हुआ है कि 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन ने सुगली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत काला नदी को नेपाल का बॉर्डर माना गया था। ठीक है, तो पहले क्या कहा गया था, जो काली नदी जो बहती है वो कहा गई थी कि जो काली नदी के उस तरफ होगा वो नेपाल होगा और इस तरफ जो होगा वो भारत होगा। लेकिन उसके बाद विवाद इसलिए बढ़ गया कुछ टाइम पहले कि इस लोग ये कहने लग गए कि जहाँ से काली नदी शुरू हुई है वो भारतीय इलाका में आएगा, और नेपाल कहने लगे कि जहाँ से वो शुरू हुई है वो नेपाल के इलाके में आएगा। ठीक है, इस वजह से जो विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी बात करें नेपाल की अपेक्षा दृष्टि से, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। प्रधानमंत्री जो है नेपाल के वो के पी शर्मा ओली। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो विद्या देवी भंडारी है, और नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपए है। ठीक है दोस्तों, एक अगर आईएनआर की बात करें, एक अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो नेपाली मुद्रा एक इंडियन रुपीस के हिसाब से 1.6 नेपाली रुपीस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने पैसे प्रदान किए? ठीक है, हाउ मच मनी हैज इंडिया प्रोवाइडेड टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसी? तो इसका आंसर है दोस्तों $2 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए मदद करने के लिए UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन का राहत सहायता प्रदान की है। ठीक है, इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2019 में भारत ने UNRWA को करीब करीब 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो दिया था, और यही 2016 की अगर बात करें तो उसमें भारत ने 1.25 मिलियन जो है डॉलर भारत संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैक मा ने किस बैंक से इस्तीफा देने का पेशकश की है? ठीक है दोस्तों, जैकमा जैकमा कौन है? जैकमा आप अलीबाबा के सीईओ के नाम से भी जानते होंगे इन्हें। तो जैक मा ने किस बैंक से इस्तीफा देने का पेशकश किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सॉफ्ट बैंक। क्या है इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है सॉफ्ट बैंक। ठीक है, अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निर्देशक
मंडल में से इस्तीफा देने का फैसला किया हुआ है। ठीक है, जैक मा जो है वो बोर्ड में जो कि पिछले 13 साल से जो है कार्यरत थे, और सॉफ्ट बैंक ग्रुप के निर्देशक मंडल में 11 निर्देशक शामिल है अभी। ठीक है, और ग्रुप ने अपने बोर्ड के सदस्य की संख्या बढ़ाकर 13 करने का विचार किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास कि केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% सौरकरण करने का योजना शुरू की है, मतलब इन विच सिटी हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्लान टू डू 100% सोलराइजेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों कोनरक। ठीक है, कोनरक बेसिकली कहाँ पे है? कोनरक जो है वो उड़ीसा का एक शहर है। ठीक है, वहाँ पे कोनरक मंदिर के नाम से भी अगर आप इस शहर को शायद जानते होंगे, और यहीं पे केंद्र सरकार ने उड़ीसा में कोनरक सूर्य मंदिर और कोनरक शहर में 100% सौर्णीकरण करने की योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना में करीब करीब 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऑफ ग्रिड जैसी सोलार पेड़ और सोलार पेयजल क्यूसिक की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी हमारे पास भुवनेश्वर है। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो राज्यपाल क्या है? गणेश लाल है हमारा। लोकसभा की सीट कितनी है? 21। राज्यसभा की सीट कितनी है? 10। और विधानसभा की सीट है 147। ठीक है, प्रमुख बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी में महानदी नाम की नदी में स्थित है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, मतलब किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद त्याग दिया है? इसका आंसर है दोस्तों लेसोथो। ठीक है, लेसोथो के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना जो है इस्तीफा देने का जो है फैसला किया हुआ है। ठीक है, लेसोथो प्रधानमंत्री जो है वो थॉमस थाबने, इनका नाम जो है थॉमस थाबने है इनका नाम। ठीक है, ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, थामने और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपने पूर्व पत्नी की हत्या का साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा था, और जिस वजह से उन्हें यह इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, सांसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री, ठीक है, मैक्टिस मजोरो, ठीक है, मैक्टिस मजोरो को देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। ठीक है, मतलब कि अभी जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया तो किसी न किसी पीएम की जरूरत थी, तो वहाँ पे ठीक है मैक्टिस मोजरो को चुना गया है। ठीक है, अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो लोसोथो जो राज्य का देश है, इसकी जो राजधानी है वो है मोसरू। ठीक है, इसके जो प्रधानमंत्री है, अंतिम प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है मेजेरो। ठीक है, मैक्टिस मोजेरो, और इसकी जो मुद्रा है वो है लेसोथो लोटी, ये इसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था दोस्तों आजकल के हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे 21 मई के, वो सारे इस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया अब तक। जैसे पहले हम आपको बात करते हैं साइक्लोन एम्फॉन की। ठीक है, ये एम्पेन नाम का जो साइक्लोन है, ये समुद्री तट बंगाल और उड़ीसा में जो है वो टकराया है कल शाम को लगभग लगभग 6 बजे के करीब। ठीक है, और इसमें जो है वो काफ़ी जो है जान माल का नुकसान होने की जो है वो संभावना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बुधवार को करीब करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात एम्फॉन के कारण भारी तबाही हुई और 3 लोगों की मौत हो गई है अब तक, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। ठीक है, इस बात की जानकारी जो है वो अधिकारियों ने दी है। ठीक है, अधिकारियों के अनुसार चक्रवात से होने वाले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6.58 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस चक्रवात से काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में। ठीक है, और ये एक दृश्य है दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास का दृश्य, जो कि चक्रवात की वजह से किस तरीके से दिख रहा है। ये इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये चक्रवात होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि उड़ीसा और बंगाल में जो भी हमारे भाई लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहें और सेफ रहें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपसे कहूँगा, जो भी हमारे यूज़र हो पहली बार आए हैं इस वीडियो में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।